हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। अब्बा, अच्छा खासा आप वहाँ कमरे में लेटे थे, क्या जरूरत है यहाँ आने की? बेटा लेटे लेटे दिल घबरा जाता है। आराम से बैठे। ठीक है आप? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ बेटा। अगर आप कहें तो मैं किसी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूं, एक बार और चेकअप करवा लें। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। बस थोड़ी कमजोरी है, वक्त के साथ साथ दूर हो जाएगी। ये तो बेटी है ना, जल्दी घबरा जाती है। ऐसे बाप की छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी लगती है। बेटियों का दिल ऐसे ही होता है। हाँ बेटा। अरूज चलें? अरे ऐसे कैसे बेटा, इतनी जल्दी क्यों? थोड़ी देर तो बैठो। अरूज देखो माँ तुम्हारी क्या कर रही है, उससे कहो चाय बनाए। जी। जाओ। और तुम सुनाओ बेटा। ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया हूँ, बस तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करवा दो। मैं बस आई से कहती हूँ, वो लगाती है नाश्ता। आ गई तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर से मेरी इजाजत के बगैर कदम बाहर निकालने की? क्या हुआ मामा? ये तुम अपनी चहीती अरूज से पूछो। अरूज? ये तो आंटी बताएंगी। कोई मुझे बताएगा इस घर में हो क्या रहा है? मैंने इसे मना किया था इसके बाप के घर जाने से। ये मेरी इजाजत के बावजूद अपने घर गई। मामा उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी और इस बात का तो मुझे भी पता है। लेकिन मैंने इसे मना किया था। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? अहमियत है, लेकिन अरूज के अब्बू की तबीयत खराब थी, सिचुएशन को तो समझे। और मैंने तुम्हें भी तुम्हारे ससुराल जाने से मना किया था, तुमने भी मेरा हुक्म नहीं माना। ऐसा तो निकला जा रहा था इसके बाप का। अब आप ज्यादती कर रही हैं। आपको मालूम भी है आप कह क्या रही हैं? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? आप मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट कर रही हैं। तुम देख रहे हो सलमा? तुम देख रहे हो ना ये मुझसे किस तरह बात कर रही है? अरूज प्लीज तुम खामोश हो जाओ। नहीं होंगी खामोश मैं। समझती क्या है ये खुद को? बर्दाश्त करने की हद होती है कोई? जब देखो कुछ भी कह देती है मुझे। समझ क्या रखा है इन्होंने खुद को? बंद करो अपनी। मामा 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 उठे। आंटी दूर हटो। मामा ड्राइवर गाड़ी निकालो। मामा उठे प्लीज। ड्राइवर ड्राइवर। मामा तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे। और मैंने तुम्हें भी तुम्हारे ससुराल जाने से मना किया था, तुमने भी मेरा हुक्म नहीं माना। ऐसा कौन सा दम निकला जा रहा था इसके बाप का? नहीं होंगी खामोश मैं। समझती क्या है ये खुद को? बंद करो अपनी। ये कोई
चोट दे जो हर दफा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर से मेरी इजाजत के बगैर कदम बाहर निकालने की? क्या हुआ मामा? ये तुम अपनी चहीती अरूज से पूछो। अरूज? ये तो आंटी बताएंगी। कोई मुझे बताएगा इस घर में हो क्या रहा है? मैंने इसे मना किया था इसके बाप के घर जाने से। ये मेरी इजाजत के बावजूद अपने घर गई। एक खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है तू ही सही। सलमान फोन उठाओ प्लीज। क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो? तुमने जो करना था कर लिया ना? सलमान, आंटी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? तुम्हें क्या फिक्र है उनकी? कैसी बातें कर रहे हो सलमान? आंटी की इस तरह से तबीयत खराब होना और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आराम से बैठूं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा मुझे फोन करना बंद करो। सलमान मेरी बात तो तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मन्नतें भी मानी, कसमें उठाई, मेरी दुआ को तूने रद्द कर दिया है। हम तो नसीब से हार गए हैं, एक दिल था वो भी तुम पे वार गए हैं। डॉक्टर साहब। जी मामा कैसी हैं अब? देखिए, अभी आपकी वालदा काफी बेहतर है, लेकिन उन्होंने बहुत सीरियस किस्म का कोई स्ट्रेस लिया था जो उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता था। एनीवेज, नाउ शी इज स्टेबल। हमने उनको ट्रैंक्विलाइजर्स दिए हुए हैं एंड होपफुली आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, यहाँ आके मेरे पास तो बैठो। आओ, शाबाश। देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे ना परेशान हो ताईजान? आंटी की तबीयत मेरी वजह से ही तो खराब हुई है। पहली दफा नहीं हुई है बेटा, हमेशा ही होती है। बस यूं समझ लो कि महरीन को आदत है सलमान को परेशान करने की। कोई माँ ऐसा क्यों करेगी अपने बेटे के साथ? बेटा, तुम नहीं जानती उसे, मुझसे पूछो। आधी जिंदगी गुजारती है मैंने उसके साथ। उसे हमेशा कोई ना कोई चाहिए जिससे वो अजियत दे। पहले मैं थी और अब तुम। नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। और अगर करेंगी भी तो मैं खुशी से कबूल कर लूंगी।
आपको पता है मुझे अफसोस तो सलमान के रवैये पर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। क्या कहा है सलमान ने? वो पता नहीं, शायद मेरी ही गलती थी। मुझे सुकून नहीं आ रहा ताईजान। मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे देखना है आंटी को। बेटा तुम वहां जाओगी तो वो उल्टा तुम पे ही बरसेगी। अभी फिलहाल मुझे उसकी फिक्र नहीं है। सलमान को फोन किया, वो नहीं बता रहा कि आंटी की तबीयत कैसी है। वो ठीक तो है ना? मुझे जानना है। मैं जा रही हूँ। बेगम साहिबा, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ लिया। जी। अस्सलाम वालेकुम इद्रीस। हाँ, कैसी तबीयत है मेरीन की? अच्छा, क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या चाहती? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आंटी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं घर बैठी? हाँ तो घर पे ही रहना था ना। देखो अगर तुम्हारी यहाँ जरूरत होती तो तुम्हें लेकर आता, बट यू नो व्हाट, तुम इस काबिल ही नहीं हो। अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। हाँ तो बढ़ाऊंगा, बल्कि अंजाम तक लेकर जाऊंगा। तुमने शुरू किया ना, खत्म मैं करूंगा। मुझे तुमसे इस वक्त कोई बहस नहीं करनी, और हर किसी को अपने वालिदैन अजीज होते हैं, जैसे कि तुम्हें। हाँ तो रहती ना उनके पास, यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती हो डॉक्टर्स ने क्या कहा? मामा ने इतना स्ट्रेस लिया कि वो बेहोश हो गई थी। कुछ भी हो सकता था, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। देखो हम वार्निंग क्यों, चली जाओ यहां से। जो कहना है कहो, लेकिन जब तक आंटी को होश नहीं आएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। हाँ शुक्र है उसे होश आ गया, वरना मैं सोच रही थी कि मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। खैर अब तो वो शाम तक खुद ही आ जाएगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, बात होती है फिर। बाय। बेगम साहिबा, बड़ी बीबी साहिबा की तबीयत ठीक है अब? हमेशा की तरह ठीक ही होगी। अटेंशन सीकर। आपको पता भी है क्या हुआ था? बड़ी बीबी साहिबा ने छोटी बीबी साहिबा की बड़ी बेइज्जती की। उनके घर वालों के बारे में ऐसी ऐसी बातें की
तौबा तौबा। कौन सी नई बात है? मेरी इनके हाथ में बस बात आनी चाहिए। सुने तो सही बेगम साहिबा, छोटे साहब ने छोटी बीबी साहिबा के मुंह पे थप्पड़ मारा। वसाई, तुम अपने काम से काम रखा करो। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से अपना काम करो। जी जी बेगम साहिबा। दरवाजा बंद कर देना। जी जी। सलमान ने रोज पे हाथ उठाया। नहीं नहीं अब्बा, अब आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी की तबीयत बहुत बेहतर है और वैसे भी ये लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ देर में आंटी को डिस्चार्ज कर देंगे, तो हम लोग घर ही जाएंगे। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तुम गई नहीं अभी तक? मैंने कहा था ना कि मैं नहीं जाऊंगी। किसकी कॉल थी? अब्बा की कॉल थी, आने के लिए कह रहे हैं। मना कर दो उन्हें। कोई जरूरत नहीं उनको यहाँ आने की। ये जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। क्या साबित करना चाहते हो यहाँ के? सलमान, उन्हें तो पता भी नहीं है कि आंटी को क्या हुआ है। वो तो उनकी तबीयत पूछ रहे थे। तो बताओ ना उन्हें कि उन्हीं की वजह से मामा आज हॉस्पिटल में है। इधर आएंगे कुछ नहीं। क्या इतना काफी नहीं है कि मैंने उन्हें ये कह दिया है कि वो हॉस्पिटल ना आए? आपने फोन क्यों काट दिया? मुझे भी बात करनी थी उरूज से। उरूज ने खुद ही जल्दी से बात खत्म कर दी। अरे अस्पताल है ना, बात करना मुश्किल हो रहा होगा। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि बेटी को ब्याहने के बाद उसे मुझसे बात करने में इतनी मुश्किल पेश आएगी। क्या ससुराल ऐसी जगह का नाम है जहां बेटी का सांस लेना, अपने मैके वालों से मिलना मिलाना मुश्किल हो जाता है। मास्टर साहब, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? साफ साफ बताएं कि उरूज ने क्या कहा है। तुम्हें हमारी तरबियत का पता तो है। उरूज खुद सहती रहेगी लेकिन बताएगी नहीं। अच्छा तो एक काम करते हैं मास्टर साहब, हम दोनों उसके पास चलते हैं। वो महरीन का बंगला नहीं है, अस्पताल है, और हमारे वहां जाने से कुछ नहीं होगा। रुको, हम कहीं नहीं जा रहे। आखिर क्यों? जगह जरूर मुख्तलिफ है लेकिन लोग तो वही होंगे। वहां उरूज की सास होगी। ऐसा ना हो कि हम तो बेटी की मोहब्बत में चले जाएं लेकिन हमारी मोहब्बत बेटी को महंगी पड़ जाए।
काश काश इन सांसों को बहुएं बेटियां लगे जैसे उनकी अपनी बेटियां होती हैं। सांस लेने दें। और अगर बहू उरूज जैसी हो, इतनी इज्जत करने वाली, इतनी मोहब्बत से पेश आने वाली। इस काश में ही तो सारा दुख छुपा है। ओह, मैं तो भूल गई थी। महरीन को उरूज अपनी बेटी कैसे लगेगी, उसकी खुद की अपनी बेटी जो नहीं। ठीक कहा तुमने। हम कुछ देर बाद फिर उरूज को कॉल करेंगे। बहुत परेशानी हो रही है। ये जिंदगी भी क्या है? महज एक वक्ती धोखा। और जो कुछ महरीन आंटी मेरे साथ कर रही है, वो सब कुछ मैं अपने मासूम माँ बाप को बताकर कभी परेशान नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी में मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। या अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे। आपको पता भी है क्या हुआ था? बड़ी बीबी साहिबा ने छोटी बीबी साहिबा की बड़ी बेइज्जती की। छोटे साहब ने छोटी बीबी साहिबा के मुंह पे थप्पड़ मारा। गुड इवनिंग। इवनिंग। क्या हुआ है आज घर में? वही जो हमेशा होता है। शाइस्ता, तुमने फिर कुछ कह दिया है? मैंने कुछ नहीं कहा है इद्रीस। वाकई मेरे और महरीन के दरमियान इस बार कोई बात नहीं हुई। अब उसकी नौबत भी नहीं आएगी। महरीन को रूज जो मैसर हो गई है, अब वो उस बेचारी की जिंदगी को अजाब बना रही है। अब बताओगी भी कि हुआ क्या? उरूज के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ, उसी पे बात हुई होगी। और फिर उरूज को करनी भी चाहिए थी। कहीं तुम शय तो नहीं दे रही उरूज को? अपने बेटे की जिंदगी को जानू बनाने का कोई शौक नहीं है मुझे।
आपको पता है उस ज़हनी मरीजा का असर मेरे बेटे सलमान पे भी होने लगा है। सलमान बहुत समझदार है। वो ही तो कह रही हूं मैं आपको, अब सलमान पर असर पड़ रहा है। जब तो उरूज को थप्पड़ मार दिया उसने। क्या? ये क्या हरकत की है सलमान ने? जी हाँ, ऐसा ही किया है उसने। सी क्या नौबत आ गई कि उसका हाथ उठ गया? ड्रामा? मेरीन ने अपनी तबीयत को इतना बिगाड़ लिया था कि सलमान के तो हाथ पैर फूल गए। बस उसे कुछ नहीं समझ में आया और उसने एक थप्पड़ लगा दिया उरूज को। मेरा बेटा कितनी असियत से गुजर रहा है। सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? बता रही हूं मैं, एक दिन मैं फट पड़ूंगी। अब मेरा सब्र जवाब देता जा रहा है। तो जाओ, जाके बता दो उसे। सोचो, जब सलमान को पता लगेगा तुम उसकी असल मां हो तो कितनी नफरत करने लगेगा वो तुमसे। कि बचपन में महरीन की गोद में डाल दिया था तुमने उसे पैसे की खातिर। पैसों की खातिर नहीं, महरीन की जिंदगी के खातिर। सबको बेवकूफ बनाओ, लेकिन मुझे और खुद को नहीं शाइस्ता। सलमान, बेटा, पानी, पानी। आंटी, पानी। पानी पिए, ये ले। दो साइड पर। मामा, मामा, उठे, पानी पिए। उठे उठे, आराम से।
खैरियत है? पता नहीं मास्टर साहब क्या है। देखो, जब हम उदास होते हैं ना, तो यकीनन हम किसी तरफ से तवज्जो हटा रहे होते हैं। किस ख्याल से उलझ रही हो? मैं उरूज की वजह से बेइंतहा परेशान। यानी जो मैं कल सोच रहा था तुम आज सोच रही हो। लेकिन तुम्हारी बात ठीक थी, सांसें तो ऐसे ही होती है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मुझे उरूज के चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई दी। यकीनन कोई ना कोई बात है जो वो हमसे छुपा रही है। देखो नसीमा बेगम, हम अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हमने उरूज की तरबियत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, और मुझे यकीन है उरूज हर मुश्किल से निपटने की सलाहियत रखती है। ये आज आप मुझे तसल्ली दे रहे हैं? जैसे कल तुम मुझे दे रही थी। देखो नसीमा बेगम, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, फिर उरूज आई और हमारी जिंदगी की खुशियों को उरूज मिला। अब जबकि वो यहाँ नहीं है तो हम उसे इस घर में ना पाकर घबरा जाते हैं। अच्छा, आप उरूज को कॉल करें ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पहले ये बताओ कि तुम्हारी आंटी की तबीयत कैसी है? अब तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। बस कुछ ही देर में घर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा बेटा, अगर तुम डिस्टर्ब नहीं हो रही थी तो कुछ देर बात कर सकते हैं? कैसी बातें कह रहे हैं अब्बा, बताएं क्या बात है? हाँ बेटा, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये लो, अपनी अम्मी से बात करो। सुने अब्बा, स्पीकर ऑन कर लें, आप दोनों से बात हो जाएगी। हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मेरी प्यारी अम्मी मुझे मिस कर रही हैं। याद आ रही हूँ आपको? क्योंकि अब्बा से तो मेरी बात हो चुकी है। अरे नहीं उरूज बेटा, हम दोनों ही तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सास की तबीयत कैसी है? अब तो बेहतर है वो। अब्बा, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ बेटा, सुन रहा हूँ मैं। मोटर बाइक निकालें, अम्मी को बिठाएं और फूड स्ट्रीट लेकर जाएं और उनको उनकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाएं। आप दोनों की उदासी दूर हो जाएगी। और हाँ सुने, मुझे पिक्चर भी व्हाट्सएप कीजिएगा, दोनों साथ आइसक्रीम खाते हुए। जैसा हुक्म मेरी बेटी का। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। चलिए बेगम साहिबा, अब बेटी का हुक्म तो मानना पड़ेगा, हैं? चलो।
नाउ शी इज बेटर। लेकिन ये कि सलमान साहब, इस वक्त जो आपकी मदर की एज है ना, इसमें जहनी दबाव बढ़ जाता है। अभी जो वो मेडिसिन ले रही हैं वो उसको कंटिन्यू करें। मैंने प्रिस्क्रिप्शन में एक टैबलेट बढ़ा दी है। और हाँ, यू हैव टू मेक श्योर आपने इनको बहुत स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है। डिप्रेशन, एंजाइटी इनके करीब भी नहीं आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्रेट, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सलमान लेकर आया तुम्हें यहाँ? आंटी सलमान नहीं लाया मुझे, मैं खुद आई हूँ यहाँ पर। बस दिल भर गया तुम्हारा मुझसे जुबान दराजी करके, या अभी भी करनी है जो यहाँ चली आई? आप सलमान की अम्मी हैं तो मेरी भी अम्मी हुई ना। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मुझे माँ कहा, मैं सिर्फ सलमान की माँ हूँ। आइंदा ये बात कभी मत बोलना। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया।